वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, एक बड़ी अपडेट के साथ आप लोगों के सामने में एनपीएस केंद्र की तर्ज पर बिहार में बदलाव की तैयारी। जी हाँ, अपडेट देख सकते हैं यहाँ पे, केंद्र के तर्ज पर, यानी कि एनपीएस के तहत ही, लेकिन कर्मचारी की मौत होने पर उनके आश्रित को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत मिलेगा पेंशन। चलिए क्या है पूरा न्यूज़ देखते हैं। केंद्र के तर्ज पर बिहार सरकार भी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत मृतक कर्मचारी के आश्रित को पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ दे सकती है। इसकी नियमावली बनाने के लिए वित्त विभाग का सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। सूत्रों की माने तो कमेटी अपनी रिपोर्ट जून अंत तक राज्य सरकार को सौंपेंगी। उसको देखिए पूरा क्या न्यूज़। नए बदलाव के तहत मृतक कर्मचारियों के आश्रित को उनके आखिरी वेतन भुगतान का 50% राशि पेंशन के तौर पर दी जा सकती है। हालांकि इसका लाभ नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लिए कर्मचारियों को पहले ही ऑप्शन चुनना होगा। वैसे भविष्य में एनपीएस के तहत आने वाले पुराने कर्मचारियों के आश्रितों को भी यह लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि केंद्र ने नए व पुराने सभी कर्मियों का यह फायदा दिया है। गौरतलब है कि केंद्र ने एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पारिवारिक पेंशन देने के लिए पेंशन नियम में संशोधन किया है। बदलाव के लिए गणित को यूं समझे, आप देख सकते हैं बदलाव कैसे होगा उसको देखने। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को 7 साल तक बेसिक का 50% महंगाई भत्ता बतौर पेंशन मिलेगा। 7 साल के बाद बेसिक का 30% और महंगाई भत्ता भी मिलेगा। यानी अगर किसी कर्मचारी की मौत के समय बेसिक 50,000 तो आश्रित को 25,000 रुपया प्रति माह महंगाई भत्ता 7 साल तक मिलता रहेगा। ठीक है, 7 साल के बाद बेसिक का 30% यानी कि 15,000 और महंगाई जो भत्ता होगा वो पेंशन में मिलता रहेगा। कोरोना संक्रमण के कारण केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कई बदलाव किए हैं। ऐसे में एक ही बदलाव पेंशन से भी जुड़ा है। मौत होने की स्थिति में अब पेंशन पाने के लिए 7 साल की न्यूनतम सर्विस शर्त रखी गई है, यानी कि 7 साल का मिनिमम सर्विस होना चाहिए। तो यह फायदा परिवारों को दिया जाएगा। पहले प्रावधान था कि पेंशन पाने के लिए किसी भी स्थिति में 10 साल का सेवा जरूरी है, लेकिन अब मौत होने पर पारिवारिक पेंशन के लिए 7 वर्ष की सेवा की शर्त रखी गई है। ऐसे में उनके परिजनों के आखिरी पेमेंट का 50% पेंशन के तौर पर दी जाएगी। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में इस आशय को आदेश भी पारित कर दिया है, यानी कि इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। पारिवारिक पेंशन के लिए अब 7 साल की ही होगी जरूरी, यानी कि 7 साल का सेवा देने के बाद परिवारों को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि पहले 10 साल का था। चलिए दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं एनपीएस को तो ख़त्म करने का डिमांड लंबे समय से चला आ रहा है। जितना जल्दी हो सके उसको ख़त्म करके फिर से वापस ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराने का जो मांग है समय समय पर कर्मचारी उठा रहे हैं। अब देखना आगे होगा कि सरकार क्या बदलाव करती है, एनपीएस को रखते हुए ओपीएस का भी लाभ देता है या फिर एनपीएस को पूरी तरीके से हटा करके पूरी तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करती है। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस तरह का अपडेट पाते रहने के लिए।